बात अमरवाड़ा उपचुनाव की, जिसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव को लेकर बदली है अपनी रणनीति। सत्र के बीच अपने आदिवासी विधायकों को बुलाएगा अमरवाड़ा। आदिवासी विधायक बाला बच्चन मोन्टू सोलंकी को बुलाया गया है और अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती हैं। तो आपको बता दें कि अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब तैयारी शुरू कर दी है और अपनी रणनीति भी जो है वो कांग्रेस ने बदल दी है। जीतने की जो है वो पुरजोर कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। आपको बताएं कि अमरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह इनवाती हैं और ऐसे में अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए जितने भी आदिवासी विधायक हैं उनको अमरवाड़ा बुलाया गया है। बाला बच्चन और मोन्टू सोलंकी को अमरवाड़ा बुलाया गया। आपको बताएं विधानसभा का सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश में, आज चौथा दिन है और ऐसे में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भी जो है वो तैयारी तेज हो गई है। एक और बात कर ले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वो भी अमरवाड़ा पहुंचने वाले हैं, आज वहीं पे रुकेंगे, बैठक भी शाम को एक लेने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की रणनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जी जान से कोशिश है कांग्रेस की किस तरह से जीत ली जाए, अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होना है उसको जीता जाए। और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं धीरन शाह इनवाती, इनके सपोर्ट के लिए जो आदिवासी विधायक है बाला बच्चन और मोन्टू सोलंकी, उनको अमरवाड़ा बुला लिया गया है। तो देखिए छिंदवाड़ा में ये विधानसभा क्षेत्र आता है अमरवाड़ा और यहाँ पर जो है ये चुनाव होना है, उपचुनाव, और इसको लेकर जो तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और जो तमाम दोनों ही पार्टियों के नेता हैं वो इसकी तैयारी करें कि किस तरह से जीता जाए। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वहां पहुंचने वाले हैं, बैठक करने वाले, रुकने भी वाले हैं, तो वहीं कांग्रेस की रणनीति में एक बड़ा बदलाव, इसको कैसे देखा जाए? देखिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव अमरवाड़ा कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए ये वो जीत रहेगी जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्या ग्राफ अभी बरकरार है। जैसा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि अमरवाड़ा वो सीट है जहां पे कमलनाथ सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते रहे हैं, कमलनाथ के बेहद करीबी रहे हैं। कमलेश शाह वो बीजेपी में चले गए कांग्रेस को छोड़ के। ऐसे में अब उपचुनाव होना है तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति वहाँ पर बदली है। रणनीति ऐसे बदली है कि वहाँ पर बाला बच्चन को भेजा गया है, मोन्टू सोलंकी को भेजा गया। इसके अलावा कांग्रेस के आसपास कांग्रेस ने आसपास के जो तमाम सारे विधायक हैं उनको भी वहीं पे कैंप करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भी खुद आज वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ी जंग हो जाती है अमरवाड़ा को लेकर, क्योंकि यहाँ से धीरन शाह को उतारा गया है। अंचल धाम एक इलाका है, वहाँ के दादा के पोते हैं धीरन शाह, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कमलनाथ अंचल धाम होकर आज भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त भी देखने के लिए मिला था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पे अंचल धाम गए थे और यही वजह है कि वहाँ पे जो अंचल धाम के प्रति लोगों की श्रद्धा है उन्हीं के परिवार से ही कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी प्रत्याशी के मजबूत होने पे भरोसा कर रही है। वहीं कांग्रेस को ये भरोसा है कि जो लोकसभा सीट में परिणाम आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता अब भी उनके साथ है। हालांकि कमलनाथ वहां पे कैंप कर चुके हैं। जीतू पटवारी पिछले 3 दिन से बने हुए हैं। कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ को भी अपनी साख बचाने के लिए जो ये चुनाव है ये जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे में जो कमलेश आए बीजेपी के प्रत्याशी, इनके सामने कितने मजबूत है धीरन शाह इनवाती? देखिए धीरन शाह की बात कर ली जाए तो अमरवाड़ा क्षेत्र में अंचल धाम का काफ़ी लोगों के प्रति श्रद्धा है। और सबसे एक बड़ी बात है कि अंचल धाम के दादा के पोते हैं धीरन शाह। कांग्रेस ने यही वजह है कि कई और शहरों को मौका न देते हुए धीरन शाह को प्रत्याशी बनाया है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ वहाँ कैंप कर रहे हैं, जीतू पटवारी पिछले 3 दिन से वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, लगातार आदिवासियों के बीच जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अमरवाड़ा सीट है ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासियों की बहुत आस्था है अंचल धाम के प्रति। और यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी भी उन्हीं के परिवार से धीरन शाह इमराती को बनाया है। तो ऐसे में कमलेश शाह के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कमलेश शाह को वहाँ टक्कर नहीं मिल रही है। भरपूर टक्कर दे रहे धीरन शाह, उनको पॉलिटिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कमलनाथ उनको लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कमलनाथ की सहमति से धीरन शाह का नाम वहां पे आया। पार्टियां जो है पूरी तरह से तैयार है इस उपचुनाव के लिए। अब देखना है कि जब ये चुनाव होता है और उसके नतीजे आते हैं फिर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है इस सत्र का। सदन में बजट पर आज चर्चा होनी है और ध्यानाकर्षण में उठेंगे कई मुद्दे। विपक्ष उठाएगा लाडली बहना की राशि
बढ़ाने जैसे मुद्दे और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी ध्यानाकर्षण होगा और 43 याचिकाएं प्रस्तुत की जाएंगी। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और तीसरे दिन यानी कि कल जो है वो बजट पेश कर चुकी है मोहन यादव सरकार और ऐसे में इस बजट पर सदन में आज चर्चा होनी है और ध्यानाकर्षण में भी कई मुद्दे जो है वो विपक्ष उठाने वाली है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो लाडली बहना की राशि बढ़ाने को लेकर जो मुद्दा है वो उठाने वाली है। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर भी ध्यानाकर्षण में चर्चा होने वाली है और इसके साथ ही 43 याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। तो देखिए विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आज चौथा दिन है इस सत्र का और पहला जो पूर्ण बजट है मोहन यादव सरकार का वो भी कल पेश कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, आज क्या कुछ तैयारी है विपक्ष की, किस तरह से सरकार को घेरने वाली है आज विपक्ष? देखिए प्रतिज्ञा, अभी लगातार विधायक मंत्री आते जा रहे हैं विधानसभा में और हम उनसे बात भी करते रहे। तो इसमें जो है सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष जबरदस्ती हमलावर हो रहा है, उनके पास सारे प्रमाण हैं, मतलब सत्ता पक्ष पे सारे प्रमाण हैं, जो भी हुआ कांग्रेस सरकार में हुआ और हमने तो सब कुछ ठीक ही किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बजट जैसे महत्वपूर्ण दिन भी हमला करते रहे, हंगामा करते रहे, ये सही परंपरा नहीं है प्रतिपक्ष की यानी कांग्रेस की। और इधर कांग्रेस का ये कहना है, उमंग सिंगार का ये कहना है कि जो भी भलाई के जो लाडली लक्ष्मी को लेकर उन्होंने कहा कि भलाई की जो योजनाएं हैं उनको प्रॉपर नहीं चलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी में पैसा दे दिया तो बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा भी आज उठने वाला है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि ये लोक लुभावन बजट बताने की कोशिश हो रही है, ये बजट ऐसा नहीं है, इसमें जो है काफ़ी कुछ लूप होल्स हैं। बिल्कुल श्याम, जैसे बजट का जो विपक्ष है वो बहिष्कार कर रही है, कल वॉकआउट किया, उन्होंने कहा कि हम बहिष्कार करते हैं इस बजट का। ऐसे में आज चर्चा होनी है सदन में बजट पर, तो इस दौरान विपक्ष कैसे हंगामा कर सकता है और क्या कुछ हो सकता है इस दौरान? देखिए दो बातें हैं आज के लिए, एक तो बजट पर चर्चा होगी, चर्चा के दौरान विपक्ष लगातार नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को उठाएगा, कमेटी का गठन हो इस पूरे मामले की जांच के लिए ये मुद्दा उठाएगा। साथ में वो ये भी कहेगा कि तत्कालीन मंत्री और मौजूदा सरकार में भी जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको जो है इस पूरे सिस्टम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जांच प्रभावित होगी। दूसरी बड़ी बात जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है कांग्रेस और उसमें दस्तावेजी साक्ष्य दिखाने वाली है कि हम नर्सिंग घोटाले को लेकर जो कह रहे हैं वो फुल प्रूफ है, हमारे पास कागज हैं। बिल्कुल श्याम, तो बजट जब पेश कर रहे थे जगदीश देवड़ा, इस दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया था और नर्सिंग घोटाला का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा उठाया था। अब देखना होगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन से साक्ष्य जो है वो कांग्रेस पेश करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए विधानसभा सत्र पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आगे क्या कुछ होगा, किस तरह से हंगामा होगा और क्या कुछ बातें रखी जाएंगी पक्ष विपक्ष की तरफ से, ये आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर हिंदू संगठन उतर चुका है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है हिंदू संगठन। हिंदू संगठनों ने अर्थी यात्रा निकालकर पुतला दहन किया है। कांग्रेस के खिलाफ हिंदू संगठन ने नारेबाजी भी की। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो देखिए लगातार अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, कहीं पर पुतला दहन किया जा रहा है। वीएचपी के भी कार्यकर्ता जो है वो लगातार ऐसे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के सदन में दिए बयान पर जो है वो हंगामा हो रहा है और ऐसे में जबलपुर से यह तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ हिंदू संगठन उतर चुका है और हिंदू संगठनों ने अर्थी यात्रा निकाली और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। कांग्रेस के खिलाफ भी हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की है और हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। तो अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी ने भी संसद में जो कहा उसके बाद लगातार जो है वो लोगों का गुस्सा ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर जबलपुर से आपको दिखाएं जहां पर लोगों ने अर्थी यात्रा निकाली और इसके बाद पुतला दहन किया है राहुल गांधी का। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई है। हिंदू सेवा परिषद के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, अब जबलपुर में भी इसका विरोध हो रहा है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला बताया और उसके बाद से इस मुद्दे को बीजेपी ने भी बड़ा मुद्दा बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में इसके लिए प्रतिक्रिया दी और अब इस पूरे मामले को लेकर देश भर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जबलपुर में भी इसके पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया और अब हिंदूवादी संगठन हिंदू सेवा परिषद ने इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है, राहुल गांधी के नाम का पुतला जलाया है, अर्जी निकाली है। और कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि कांग्रेस के निशाने पर हमेशा से हिंदू रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी सदन जैसे पटल पर नहीं देना चाहिए, जिसके खिलाफ जो है लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। और हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि इसे लेकर कांग्रेस भी माफी मांगे और राहुल गांधी भी तमाम हिंदू संगठनों से माफी मांगे। बिल्कुल, तो दुर्गेश ये जानकारी दे रहे थे कि हिंदू सेवा परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे और इसी की वजह से वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और बढ़ेंगे इस वक्त की अगली खबर की ओर और बड़ी खबर आपको बता दें, बलौदा बाजार हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उमेना डहरिया और जितेंद्र नवरत्न को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 153 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि जो बलौदा बाजार हिंसा हुई थी, इस मामले में एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उमेना डहरिया और जितेंद्र नवरत्न नाम है इन दोनों व्यक्तियों का, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि सतनामी समाज का गुस्सा फूट पड़ा था और ऐसे में कलेक्टर और एसपी कार्यालय इन लोगों ने जला दिया था और इसके बाद लगातार जो प्रशासन है वहां पर वो कार्रवाई कर रही है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अजय यादव फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से 2 और आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए, 153 कुल आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है प्रशासन इस पर? जी मैं बता दूं कि बलौदा बाजार हिंसा मामले में जो अपडेट मिला है, पुलिस लगभग 153 लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें 6 टीम बनाया गया है। वही 6 टीम अलग अलग राज्य में जाकर ये दाबिश दिया जा रहा है। वहीं 153 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो बलौदा बाजार हिंसे के मामले में। 2 आरोपी जो रात में गिरफ्तार किया गया था, उसका उमेश डहरिया और जितेंद्र नवरत्न, ये जो है उसको बलौदा बाजार जिले में गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में जो बलौदा बाजार की जो पुलिस है को पूरा मुस्तैदी से काम किया जा रहा है और अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है। वहीं आज चंद्रशेखर आजाद का पड़ोसी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भटगांव में लगभग 2 बजे का कार्यक्रम है। वहीं बलौदा बाजार से जो रूट होते हुए सारंगढ़ जिला जो है वहां पहुंचेंगे, जो बिलाईगढ़ दशहरा मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है भीम आर्मी के द्वारा। जी बिल्कुल, तो अजय ये जानकारी दे रहे थे कि 6 टीमें गठित की गई हैं इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, पूरी कार्रवाई करने के लिए और लगातार जो प्रशासन है वो इस पर कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए आपका। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, चंद्रशेखर आजाद आज छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। बलौदा बाजार और सारंगढ़ जिले का दौरा करेंगे। एसपी कलेक्टर से कर सकते हैं मुलाकात। हजारों की संख्या में सतनामी समाज के जुटने की आशंका भी जताई जा रही है। भीम आर्मी के संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद और मौजूदा सांसद भी हैं और ऐसे में अब आज वो रायपुर पहुंचने वाले हैं और यहां पर बलौदा बाजार और सारंगढ़ जिले का दौरा करने वाले हैं। वो इसके बाद एसपी और कलेक्टर से मुलाकात भी कर सकते हैं और ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि हजारों की संख्या में सतनामी समाज वहां पर जुट सकता है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के जो वहां पर जिला अध्यक्ष हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बयान आया था कि ये बहुत गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में सतनामी समाज के जुटने की आशंका इनके जो जब ये वहां पहुंचेंगे तो यहाँ पर हजारों की संख्या में सतनामी समाज यहाँ पर जुट सकता है। अगली खबर आपको मुरैना से बता दें, जहां बारिश से शहर जलमग्न हो चुका है। आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में पानी भर गया है। आपको बता दें कि न्यू हाउसिंग बोर्ड मंडी रोड में पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते जल भराव की स्थिति भी बन जाती है, जिससे वाहन चालक और राहगीरों को भारी परेशानी होती है। तो देखिए, बरसात अभी शुरू हुई है और ऐसे में जो पोल खुलता नजर आ रहा है वो कहीं न कहीं
कि क्या कुछ तैयारी की गई प्रशासन की तरफ से। ये सीधी तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं मुरैना से कि किस तरह से कॉलोनियों में पानी भर गया है और लोगों को आवाजाही में कितनी परेशानी हो रही है। आपको बताएं कि न्यू हाउसिंग बोर्ड मंडी रोड में पानी निकासी के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किए गए, जबकि अब बरसात जो है वो शुरू भी हो चुकी है। UIDAI ने नए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग यदि आधार के लिए एनरोलमेंट कराएंगे तो उन्हें कार्ड अधिकतम 6 महीने में ही मिल सकेगा। UIDAI में एनरोलमेंट करने के बाद व्यक्ति का राष्ट्रीय, राज्य और जिला यानी कि स्थानीय स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब से ये 3 स्तरीय वेरिफिकेशन व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो ऐसे में जो लोग आधार कार्ड बनवाने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है कि अब 3 स्तर पर जो वेरिफिकेशन है वो होगा और 6 महीने के बाद ही आपको आपका आधार कार्ड मिल पाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत की शान टीम इंडिया आज अपनी वतन वापसी कर चुकी है। 2007 के बाद ये नजारा एक बार फिर अब देखने को मिला है जब भारतीय टीम ने ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया हो। देशवासियों में उत्साह है और टीम का वेलकम भी ग्रैंड रहा। कैसे खास रहने वाला है विश्व विजेता टीम इंडिया का आज का दिन, इस रिपोर्ट से जानिए। स्वागत है वर्ल्ड चैंपियंस। 29 जून को विश्व विजेता बनी इंडियन टीम अपने वतन वापस लौट आई है। गुरुवार सुबह 6:05 पर टीम इंडिया दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची, जहां उनके स्वागत के लिए लोग पहले से ही तैयार बैठे थे। टीम इंडिया ने जैसे ही दिल्ली में लैंड किया तो उनकी जीत की खुशबू से पूरा देश तरोताजा हो गया। 17 साल बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और 17 साल का ये इंतजार इतना लंबा हो गया था कि पूरा देश उनकी इस जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 29 जून को टीम इंडिया की जीत के जश्न में पूरा देश शामिल हुआ। जगह जगह सड़कों पर लोग जश्न मनाते नजर आए। खूब आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन उसके बाद इंतजार था कि टीम इंडिया कब वापस आएगी और कब 2007 और 11 की तरह एक बार फिर से पूरा इंडिया विक्ट्री परेड में शामिल होगा। अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने दिल्ली में लैंड किया और टीम दिल्ली के ITC मौर्या होटल पहुंची, जहां एक केक काटकर उनका स्वागत किया गया। अब एक बार जरा टीम इंडिया के शेड्यूल पर भी नजर डाल लीजिए। सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंची टीम, 12 बजे प्रधानमंत्री से मिलेगी टीम, दोपहर 1 बजे मुंबई के लिए टीम इंडिया रवाना होगी। शाम 5 बजे नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक रोड शो किया जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह और 125 करोड़ का कैश प्राइज दिया जाएगा। 2007 में जब टीम इंडिया पहली बार चैंपियंस बनी थी तब भी मुंबई में एक ऐसा ही रोड शो हुआ था, जहां इरफान पठान से लेकर वीरेंद्र सहवाग और शंकर महादेवन जैसे कलाकार भी उनकी जीत में शामिल हुए थे। और 17 साल बाद एक बार फिर से वो दिन आ गया है जब टीम इंडिया जीतकर वतन वापस लौटी है और एक बार फिर से मुंबई 2007 के उस मोमेंट को रिक्रिएट करना चाहता है। और टीम इंडिया के इस आगमन पर क्रिकेट फैंस भी काफी खुश हैं। और टीम का वेट करते करते मैंने कहा कोई भी टाइम आ सकती है, फ्लाइट आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए मैं चंडीगढ़ से रात को 1 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया था और वहां पे रेडी हुआ। और जैसे टीम को इंतज़ार करते करते 3-4 घंटे बाद पता लगा 6 बजे लैंडिंग है, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा इंतज़ार करेंगे। जैसे टीम आई और जैसे टीम को देखा, विराट भाई आगे थे और वो स्माइल, जो जीत की खुशी थी वर्ल्ड चैंपियन की, वो अलग ही थी। और सभी प्लेयर ने हाथ हिलाया, बहुत खुशी है। और मैं भी एयरपोर्ट से चल के ITC मौर्या तक हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए आया हूं और यहां से PM हाउस तक जाएंगे, फिर बैक एयरपोर्ट जाके मुंबई भी मैं जाने वाला हूं। टीम इंडिया ने जो कर दिखाई 2007 की जीत, मैंने भी इंटरव्यू में बोली कि 2007 की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट। और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में बारबाडोस की धरती पे T20 वर्ल्ड कप उठाए। मुझे भी सौभाग्य मिला वर्ल्ड कप उठाने को और टीम के साथ ही हम दिल्ली पहुंचे। तो चलिए बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद जीत के जश्न में डूब जाएगा पूरा हिंदुस्तान। रुक जाएगी वो मुंबई जो किसी के लिए नहीं रुकती। तो बस काउंटडाउन लगा लीजिए क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।